आईपीएस अजय पाल शर्मा टीएमसी ऑफिस पहुंचे, टीएमसी नेता को दी चेतावनी। अजय पाल शर्मा के आने से बौखलाई टीएमसी, बताया फेयर एंड लवली बबुआ। टीएमसी सांसद पर टीएमसी के गुंडों का ही हमला, बड़ा खुलासा। कल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और उससे ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस के अफसर अजय पाल शर्मा जब पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर आए तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार को पूरी तरीके से, अगर आप कहेंगे, अल्टीमेटम दे दिया, चेतावनी दे दी और कह दिया कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना हुई या किसी तरीके से डराया धमकाया गया तो इसका अंजाम जो है सही नहीं होगा। इस बात से पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस इस कदर खफा हो गई कि वो कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाने से पीछे नहीं हटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अजय पाल शर्मा के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस जो है कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा क्योंकि अजय पाल शर्मा के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी करते हुए ये कह दिया कि चुनाव ड्यूटी में वो किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये ममता बनर्जी के लिए करारी हार बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस इनके पीछे पड़ गई थी, सिर्फ और सिर्फ उनके एक बयान को लेकर। तमाम तरीके की बयानबाजी भी इस मामले में देखने के लिए मिली है। इस बीच तो उत्तर प्रदेश के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा भी ऐसी कि जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। दरअसल अजय पाल शर्मा इन दिनों चुनावी ड्यूटी पर पश्चिम बंगाल में तैनात है। यहाँ वो चुनावी हिंसा को रोकने के लिए लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में वो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर का नाम लेकर सीधे चेतावनी देते दिखे। उनकी इसी वीडियो को लेकर अब हंगामा मच गया है। टीएमसी धमकी दे रही है तो सपा निशाना भी साध रही है और आपको बता दे कि यह वीडियो वायरल होने के बाद पूरी तरीके से बौखलाई नजर आ रही है। अजय पाल शर्मा के 2-3 वीडियो बंगाल चुनाव से संबंधित सामने आया, जिसमें एक वो टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान का नाम लेकर चेतावनी देते दिख रहे हैं। वो वीडियो में बोल रहे हैं कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ ले, अगर किसी ने बदमाशी की तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई किसी ने खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की तो फिर उसकी खबर अच्छे से लेंगे हम। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उनको बता देना कायदे से। बार बार तो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, अच्छे से खबर लेंगे और बाद में रोना पछताना मत। अब उनका ये वीडियो सामने आने के बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर देते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिए। इसके बाद आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिली। टीएमसी से लेकर तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता भी इस मामले पर जबरदस्त तरीके से बयानबाजी करते नजर आए। टीएमसी के नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी इस मामले पर बयानबाजी की और ये कहा कि चुनाव आयोग क्या पूरी तरीके से बीजेपी की एजेंट हो गई है। चुनाव आयोग ने अब क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि बीजेपी की एजेंट है। बंगाल में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई जिसे उत्तर प्रदेश का जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, सिंघम कहा जाता है। सिंघम टिंगम को यहाँ लाया गया है। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, आप यहाँ पर लाके ऐसे लोगों को क्यों बैठा रहे हैं जो घर में जा रहे हैं, चेतावनी कर रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड महिलाओं के मामले में खराब है, किसी के घर पर छापेमारी कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इससे बात साबित हो चुकी है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। क्या कुछ कहना है चंद्रिमा भट्टाचार्य का, सुनिए। যেভাবে বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে চলছে ওটা বিজেপি কমিশন না ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন, এ বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আমরা কি দেখলাম, দক্ষিণ 24 পরগনায় কাকে যেন একটা আনা হলো পুলিশ অবজারভার হিসেবে। তিনি নাকি সিংঘম হিসেবে পরিচিত। সিংঘম, বাবা, সিংঘম হিসেবে পরিচিত উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ যেখানে মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সেখানকার এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। আমি তো বুঝে পাই না যে এনকাউন্টারের মানে কি, কখন এনকাউন্টার হয়, মানে তার মানে কি যারা জেলে বন্দী থাকে তাদের বার করে দিয়ে তারপরে তাকে মারা, আসলে মারাটাই খুন করাটাই তাদের হিসেবের মধ্যে পড়ে বলে তখন এনকাউন্টারের নামে এইসব হয়। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে দক্ষিণ 24 পরগনার পুলিশ অবজারভার হিসেবে। তো সিংঘম টিংঘম যেখানে আছেন সেখানে থাকুন, কিন্তু এখানে এসে যেটা করছেন এ অবৈধ। এটা
যে কাজ করছেন আপনি, এটার বিরুদ্ধে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একটা প্রার্থী তার বাড়ি চলে যাচ্ছেন, আচ্ছা কোনো পুলিশ অফিসার কি রেড করতে পারে? কোন পুলিশ অফিসার কি কোনো মহিলাদের, তারা বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই সেখানে ঢুকে রেড করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে? এটা কি কোনো পুলিশ অফিসারের কাজ? আমরা বলতে চাই যে গাইডলাইন কি বলেছে, গাইডলাইন কি বলেছে? ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন বলছে যে, আমরা দেখাচ্ছি এটা, যে ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন বলছে যে পুলিশ অবজারভার অর্থাৎ যে কোনো অবজারভার সে চোখ আর কান হবে, হাত আর পা নয়, চোখ আর কান। তার মানে সে পর্যবেক্ষণ করবে আর বলবে যদি তার কিছু বলার থাকে। তার মানে এই নয় যে সোজা চলে যাবে, বাড়িতে চলে যাবে। এর পাস হিস্ট্রি সকলের জানার আছে, আমার বলার দরকার নেই। এর বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে আপনারা সবাই ইতিমধ্যেই জানেন, এবং সমস্ত মানুষই জানেন যে মহিলাদের অভিযোগও এই অফিসারের বিরুদ্ধে আছে। তো এই রকম পরিস্থিতিতে দক্ষিণ 24 পরগনায় এই ধরনের একজন পুলিশ অফিসারকে অবজারভার হিসেবে পাঠানো, এটা কোন আইনি পদ্ধতির মধ্যে পড়ে? তো একেবারে পুরো নির্বাচন কমিশন কি নিজেকে একেবারে ভারতীয় জনতা পার্টির এজেন্ট হিসেবে তৈরি করে নিয়েছে? বিষয় তো সন্দেহ এমনি বাংলার মানুষের নেই, যত যাচ্ছে দিন আরো তা প্রমাণিত হচ্ছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি। মহিলাদের ওপর এই কেউ কোনো পুরুষ নেই সেখানে ঢুকে যাচ্ছেন, সেখানে বলছেন, এই ধরনের এই পাওয়ার কিন্তু কোনো पुलिस ऑब्जर्वरेर इलेक्शन चलाकालीन नहीं कोनो समय। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच हिंसा का मामला सामने आया है। टीएमसी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सांसद मिताली बाग के काफिले पर हमला किया जब वो पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने आराम बाग जा रही थी। हमले में घायल होने के बाद मिताली बाग को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखते ही देखते इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी पर आरोप लगने लगे। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि मिताली बाग की कार में तोड़फोड़ की गई, विंडशील्ड तोड़ दी गई, कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए। पार्टी ने उनकी जान लेने की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि वो हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साध दिया कि उनके भड़काऊ भाषण के बाद ये घटना हुई। पार्टी का आरोप है कि शाह ने मंच से नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकाया था, उसी का नतीजा सड़क पर देखने को मिला। लेकिन ये सारा जो इन्होंने ये माहौल बनाया था, ये जो एजेंडा प्रोपेगेंडा ये फैलाना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि बीजेपी ऐसा कर रही है, ये थोड़ी देर भी नहीं टिका। क्यों? क्योंकि जब पुलिस ने इस मामले की जांच की, जब गिरफ्तारी हुई, तो इसमें ये हमला करने वाला ही टीएमसी कार्यकर्ता निकल गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टीएमसी ही टीएमसी को मारती दिख रही है। ये हाल है, अपने खिलाफ ही षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि बीजेपी की इमेज खराब की जा सके। अमित मालविया ने इसे लेकर लिखा कि इसे केजरीवाल इम्पैक्ट कहिए, क्योंकि केजरीवाल जो है अभी आपने देखा कि वो चुनाव प्रचार कर रहे थे ममता बनर्जी के लिए, तो उन्होंने लिखा कि इसे केजरीवाल इम्पैक्ट कहिए। टीएमसी ने दावा किया था कि उनके एमपी मिताली बाग पर बीजेपी वर्कर्स ने हमला किया था। पुलिस ने अब दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला कि वो टीएमसी का वर्कर है जिसे हमला बताया जा रहा था। वो अब पहले से प्लान किया हुआ ड्रामा लगता है। गुस्सा दिखाने और अपने ही क्रिमिनल लोगों को गिरफ्तारी से ध्यान हटाने की कोशिश। टीएमसी की कहानी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। वह इस मामले को लेकर दिलीप घोष और शामिक भट्टाचार्य का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। ये सब सिंपैथी क्रिएट करने के लिए खुद करा रहे हैं। अगर हमला करना होता तो बहुत जगह हम कर सकते थे। हम नहीं चाहते कि हमला हो, लोग निकल करके अपना वोट डाले, उससे परिवर्तन हो जाएगा। कुछ शुरू किया नहीं, हम तो 4 मई के बाद ही शुरू करेंगे। जो चल रहा था वो 4 को खत्म हो जाएगा। नहीं, किसी की हिम्मत हुई गंडगोल करने की, भूल जाइए, वो सब कल्चर चेंज हो गया है। जनता भी नहीं चाहती है और करने वाले सब अंदर हैं, नहीं तो अंदर हो जाएंगे। जैसा कि जहांगीर के घर के सामने जाके बोल रहे थे ऑफिसर, इसी भाषा में बोला जाएगा और 4 तारीख के बाद तो खाली मुंह नहीं चलेगा और भी कुछ चलेगा। लोग घर से निकल कर आ रहे हैं, बोले बहुत दिन बाद हम लोग निर्भय होकर वोट दे सकेंगे। निश्चित रहिए, आप लोग सिर्फ एजेंट का तैयारी करिए, गिनने का, काउंटिंग वाला स्टेशन में आपको लोग होना चाहिए। लेकिन दादा, जिस तरीके से वायलेंस की खबरें छुट आ ही रही वो बंगाल में, बंगाल के चुनाव कभी भी शाकाहारी चुनाव नहीं होता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, वो 2-3 तो बम गिरा, क्या होगा उसमें? एक भी लोग मरा है, कोई मृत्यु का खबर नहीं है। लेकिन टीएमसी नेता के घर
अरे टीएमसी और बम ये तो सिनोनिमस है। तृणमूल का जनता का ऊपर भरोसा नहीं है, उसका भरोसा बम पर है, इसलिए रख दिया। और हम लोग भी बोल रहे हैं भय नहीं भरोसा। नॉर्थ बंगाल हमेशा से ही बीजेपी के लिए स्ट्रांग रहा है, साउथ इज वेरी टाउन। इस बार साउथ का रिजल्ट नॉर्थ से भी अच्छा होगा। नॉर्थ में तो हाँ शुभेंदु जीतेगा और कौन जीतेगा, जाना है मुख्यमंत्री। लेकिन दीदी तो 1-to-1 कनेक्ट कर रही है, पद यात्रा कर रही है, सब्जी खरीद रही है, बाइक रैली कर रही है। अरे यही तो हमारा सबसे बड़ा जीत है, जब हम लोग ममता जी को सब्जी खरीदने के लिए, बाइक पे चढ़ने के लिए, डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए ममता जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है, ममता जी कोई बड़ा कांग्रेस परिवार में जन्म नहीं लिया। ममता जी एक संघर्षशील कार्यकर्ता रहा और विपरीत से वो राजनीति करते करते इस जगह तक पहुंचा। तो ये जमीन का महक का जानकारी उसका है, तो इसीलिए उन्होंने निकल पड़ी है। वो जानते हैं, अरे बोल दिया उन्होंने, अगर तृणमूल रहे तो फिर देखा हो। इस बार तो झालमुड़ी और माछ-भात पॉलिटिक्स में ही कन्वर्ट हो गया, लग रहा था बंगाल का। नहीं ऐसा नहीं है, बंगाली लोग इतना पॉलिटिकली मैच्योर्ड नहीं है, मूर्ख नहीं है। इशू एक ही है, झालमुड़ी से झाल तो लगा था। झालमुड़ी का जाल किसको लगा? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। झालमुड़ी तो खाया मोदी जी और झाल लगा तो दीदी को, ऐसे ही तो हुआ ना। और इस बार आप ये मान के रख दीजिए कि गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाना भाजपा का कार्यकर्ता का जो सपना था वो पूरा होने जाने वाला है। और श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का पार्टी का सरकार बनेगा, इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है। और जनता नैरेटिव बना लिया। अभी चुनाव का पैटर्न हम लोगों के हाथ में नहीं है, अभी नया नैरेटिव आ गया, जनता बनम ममता। टीएमसी के कैंडिडेट जागीर खान कह रहे हैं कि जिस तरीके से थ्रेट मुझे किया जा रहा है, अजय पाल वो आ रहे हैं, बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है, मेरे ऑफिस में आया जा रहा है, ऑब्जर्वर जिनको नियुक्त किया गया है। कितना लोगों का मर्डर किया, कितना लोगों को मार दिया, कितना लोगों को अत्याचार किया, कितना घर टूटा उन्होंने, कितना घर को तोड़ दिया जेसीबी मशीन से, कितना विपक्ष की नेताओं के ऊपर उन्होंने हल्ला बोल दिया। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल का जो फेट है, पश्चिम बंगाल का जो लीडिंग कैपेसिटी है, उसको ममता जी ने ये जहांगीर, ये शाहजहां, ये हुमायूं के पास दे दिया। महुआ मोइत्रा उनका एक वीडियो वो कर रही है वायरल। अरे वीडियो तो सबका वायरल होता है, वीडियो में क्या होता है, बात काम का होता है ना। कौन पर्सनल लाइफ पे क्या कर रहा है उसका वीडियो क्या गैर कानूनी है? डांस करना क्या गलती है क्या? तो बहुत सारे वीडियो बहुत लोगों का नाम पे निकल चुका हो। जितना आप लोग टीएमसी के नेताओं को आप लोग पिटवा रहे हैं, मिताली बात कह रही है, क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? टीएमसी को मार रहा है। आप एक काम करिए, आप जाइए, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए और ठीक से आंखें जुगाड़ कर लीजिए। पिछले 3 सालों में जितना पॉलिटिकल मर्डर हुआ उसमें 95% तृणमूल का कार्यकर्ता है। तृणमूल वर्कर्स हैव बीन मर्डर्ड लास्ट few years. 95% of them, they are pointing their finger at Trinamool Congress only, and they demand the CBI probe because they do not have a faith on police and CID of West Bengal. लास्ट क्वेश्चन, सीपीएम और कांग्रेस कहाँ है? सिर्फ बीजेपी और टीएमसी फाइट में, चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस का कहाँ पर क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल का राजनीति तो हमेशा ध्रुवीकृत रहता है। किसी जमाने में वो सीपीएम कांग्रेस का बीच में था, बाद में सीपीएम तृणमूल का बीच में है, अभी तृणमूल और भाजपा का बीच में सीधा लड़ाई है। 2021 में जनता ने ये बाइनरी सेट कर दिया, हम लोगों को विपक्ष पे बैठा दिया, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस को विधानसभा में शून्य कर दिया, इसीलिए लड़ाई स्ट्रेट है। अभी किसी भी हालत से तृणमूल को उखाड़कर फेंकेंगे ही बंगाल का मूड। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।